और बच्चों क्या हालचाल। हम लोग सीखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। चलो प्रिपेयर करके देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए ठीक है, समझते हुए चलते हैं क्या करना है। हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। ये अकाउंट चाहता क्या है अपने से? ये ऐसे बोल रहा है जो भी एसेट लाइबिलिटीज है सब मेरे अंदर लिख दो, जब उनको सेल करो और पे करो वो भी मेरे अंदर लिख देना। फाइनली मैं आपको एक प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करके दे दूंगा ताकि तुम्हें हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ना करना पड़े। फाइनल डिसोल्यूशन में जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल लॉस हुआ वो मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके बता दूंगा यदि सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह नोट कर दोगे तो ऐसा हमें करना प्रॉफिटेबल रहेगा ना। क्यों रहेगा? पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइड करना है या लॉस है वो भी डिवाइड करना है। तो एक सिंगल अमाउंट तो चाहिए ना, हर एक ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट लॉस हुआ पार्टनर डिवाइड करते हुए घूम रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। और कितना टाइम लग जाएगा, अच्छा छोड़ो, चलो टाइम कितना लग जाएगा, कितनी ट्रांजेक्शन होती है, फालतू के डिस्प्यूट्स होंगे, उस ट्रांजेक्शन में ये हो गया था, इसमें ये हो गया था, ये सब बातें खत्म हो जाएगी। तो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह नोट कर देंगे। ठीक है, जितनी भी एसेट है डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, इंडिविजुअल नेम लिखेंगे। अभी तो मैं टू सन्ड्री एसेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब कुछ एसेट ऐसी है जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है या कुछ के बारे में कोई बात ध्यान रखनी है, वो सारी हम समझते हैं। एज इट इज जो अमाउंट है वही लेके आनी है बैलेंस शीट से, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। क्या हमें यहाँ पे कैश और बैंक को ट्रांसफर करना है? क्या सोचो एक बार, क्या हम कैश और बैंक को भी सेल करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो इसे यहाँ पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मान लो क्वेश्चन में दिए हुए हैं डेटर्स, डेटर्स है 50,000, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 और नेट अमाउंट लिखी हुई है 45,000। कौन सी अमाउंट कहाँ नोट करनी है? तो हमें पता है क्या करना है, डेटर्स की ग्रोस वैल्यू डेबिट साइड में नोट करनी है, मतलब डेटर्स कितनी अमाउंट से आएंगे, 50,000 से, और जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में अलग से नोट करना है। क्या नाम लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ? 5,000। ठीक है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो डेटर्स है उनकी ग्रोस वैल्यू हमें डेबिट साइड में नोट करनी है और जो प्रोविजन है उसे सेपरेटली क्रेडिट साइड में हमें शो करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या आ सकता है? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि असेट साइड में पार्टनर्स लोन लिखा हुआ हो। पार्टनर्स लोन को यहाँ पे ट्रांसफर करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पार्टनर्स को यहाँ पे लिखना ही नहीं है, पार्टनर्स का अलग से ट्रीटमेंट रहेगा। चलो आगे समझते हैं। मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ हो, क्या वो ट्रांसफ़र करना है? नहीं करना। अच्छा, मान लो गुडविल लिखी हुई हो तो गुडविल ट्रांसफ़र करनी है। क्यों करनी है? गुडविल सेल होती है। यदि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हो और उसी टाइम पे कोई आपसे वो बिजनेस परचेज करना चाह रहा है, आपका जो नेम है वो यूज़ करना चाह रहा है, तो आपकी गुडविल भी क्या कर सकते हो, आप उसके साथ में सेल कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो गुडविल का भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो रहता ही है, गुडविल आराम से सेल हो सकती है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट हो सकता है क्या? हाँ, लगभग इतना ही था। ठीक है, अब चलते हैं हम लाइबिलिटीज साइड में। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं, जैसे क्या हम कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे? तो रिजर्व वैसे तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल रिजर्व है उनकी बात कर लेते हैं। एक तो कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर। आईएफआर क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है, अपने सेकेंड चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में कवर कर लिया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर की फुल वैल्यू यहीं पे ट्रांसफर करनी है, पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब आईएफआर ट्रांसफर होगा और वो भी फुल वैल्यू पे होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर चुके हैं।
इन्वेस्टमेंट है वो असेट के साथ डेबिट में आ गया, ठीक है, और IFR कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फाइनली जो प्रॉफिट लॉस निकलना है वो सब यहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। एक और स्पेशल रिजर्व जिसका ट्रीटमेंट भी स्पेशल, कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो WCR है ना, उसको उतना ही ट्रांसफर करना है जितनी लाइबिलिटी है, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बैलेंस शीट के अंदर WCR गिवन है 10,000, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर WCR गिवन है 10,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिचुएशन बनाते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब हमारी वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, मान लो लिखा हुआ है कि अपनी वर्कमैन की लाइबिलिटी 6,000 है, तो पता है रियलाइजेशन में भी कितना ट्रांसफर करेंगे, 6,000। बचा हुआ 4,000 क्या करेंगे, पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी है 10,000, तो फिर रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर होगा बताओ, 10,000। पार्टनर में कुछ भी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी है 12,000, तो भी रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर होगा, 10 ही होगा, अपने पास है ही 10, 10 तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। WCR बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करना है, मैं केवल और केवल उसी की बात कर रहा हूं। पेमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो सब बातें अलग है, ठीक है। यदि लाइबिलिटी है तो WCR ट्रांसफर होगा, जितनी लाइबिलिटी है उतना होगा। लाइबिलिटी WCR से ज्यादा है तो पूरा WCR कहाँ पे लिख देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन के साथ और समझ में आएगा। इसके अलावा ये तो हो गए रिजर्व वगैरह सारे हो गए। पार्टनर्स लोन, क्या हम यहाँ पे पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर नहीं करना है। यदि कोई प्रोविजन गिवन हो तो प्रोविजन ट्रांसफर करने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये ट्रांसफर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब पता है हम क्या करेंगे, असेट को सेल करेंगे। असेट को सेल करेंगे तो अपोजिट साइड में लिखेंगे, ट्रांसफर कहाँ किया, डेबिट में, सेल करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या लिखोगे, सेल करके पैसा आएगा। असेट का नेम यूज नहीं करना है, आपको लिखना है बाय बैंक या फिर बाय कैश। मान लो आपने बिल्डिंग सेल की तो आपको लिखना है बाय कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है, बिल्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कोई असेट पार्टनर ले जाए, तो क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। जो असेट पार्टनर ले गया उसके लिए क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में उस असेट का नेम मेंशन कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सी असेट कौन सा पार्टनर लेके गया है, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज का क्या करना है, पेमेंट करना है, सिंपल सी बात है। ये जितनी भी लाइबिलिटीज हमने कहाँ पे लिखी बताओ, क्रेडिट में। पेमेंट होगा तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। क्या लिखोगे, टू कैश या टू बैंक। ये तो हो गई अपनी पेमेंट की एंट्री, ठीक है। और क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट कर देंगे यहाँ पे, और कुछ है नहीं इसमें करने को। अब क्या करेंगे, यदि कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर ने पे की तो उस लाइबिलिटी का नाम मेंशन हो जाएगा और वही लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वापस समझते हैं, असेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट से उठाई, असेट को डेबिट साइड में लिखा रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में। फिर असेट का क्या किया, पेमेंट, पेमेंट किया तो अपोजिट यानी कि क्रेडिट में लिखा, और सॉरी एक मिनट, असेट को सेल किया, असेट को सेल किया तो पैसे मिले, पैसे मिले तो कहाँ लिखा, क्रेडिट में। लाइबिलिटीज का किया पेमेंट, लाइबिलिटीज वैसे लिखी हुई है क्रेडिट में, पेमेंट करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा बताओ, डेबिट में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा है तो लॉस, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के अंदर ये जो भी लॉस है, प्रॉफिट है सॉरी, डेबिट में आ रहा है बैलेंस, तो बैलेंसिंग फिगर, और ये पार्टनर में हम क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बारे में और भी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।